आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक कर चली जाएगी, साख सिर्फ वही बचेगी जो लचक जाएगी। हाय दोस्तों, मैं नईमुद्दीन सैफ़ी, आपका अपना दोस्त कॉमेडियन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों, ठंड इतनी ज़बरदस्त पड़ रही है कि धुंध बहुत ज़्यादा है। तो खैर छोड़िए, तो ठंड है तो पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कहानी लेकर आया हूँ। अगर मेरी कहानी ये आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, एक मियाँ बीबी और एक उसका बच्चा और एक उसका बाप एक घर में रहते थे। कमाने वाला सिर्फ एक था, उनका बेटा, जिसको उसके बाप ने छोटे से को पाल पाल के काफ़ी बड़ा कर दिया और उसकी शादी कर दी। तो उसके एक लड़का होता है। अब उम्र के हिसाब से उस बुजुर्ग आदमी की, जो उसका बाप होता है, उस औरत का ससुर, कुछ तबीयत खराब रहने लगी। खांसी, खुल्ला, ये वो खूब अच्छी तरीके से। वो शख्स अपने बेटे को बहुत प्यार करता था। एक रोज उसकी बीबी अपने ससुर से कहने लगी कि अरे अब्बा, यहाँ परेशान मत करे करो हमें। क्या खांसी खुल्ला थूकते हो, ये वो, मैं तुमसे इतनी तंग आ गई हूँ कि बेहिसाब, हद से ज़्यादा। रोज की किलकिल मुझे पसंद नहीं है। शाम को जैसे उसका हस्बैंड, उस बाप का बेटा जो आता है, तो वो अपने शोहर से कहती है कि सुनो, या तो मुझे आप अपने घर भेज दो, नहीं तो इस बाप को अपने को कहीं फेंक फाँक आओ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ उससे। वो सोचता है कि भाई हाँ, ये बात तो सही कह रही है, ये हम भी परेशान हो गए। जबकि उसे ये पता नहीं है इस चीज़ का कि मेरे बाप ने मुझे किस तरीके से पाला है। मेरे माँ तो है नहीं। वो शख्स अपने बाप को कंधे पे बिठा करके लेकर के चल देता है और नहर की जो पुलिया होती है उसके ऊपर अपने बाप को बिठा देता है और कहता है कि अब्बा, क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ तुम्हें क्यों लेकर के आया हूँ? उसका बाप कह देता है कि हाँ बेटा, मुझे पता है कि तू मुझे क्यों लेकर आया। कह रहे, बताओ क्यों लेकर आया हो? कह लगे, तू मुझे इस नहर में धक्का देगा अपनी बीबी के कहे में आके, मगर तुझे यो पता नहीं है कि मैंने तुझे किस तरीके से पाला, किस तरीके से करा, क्योंकि तेरे माँ तो थी नहीं, तुझे पैदा होते हुए साथ ही मर गई थी। और ये तेरी गलती नहीं है, ये खुद मेरी भी गलती है कि तेरी माँ के कहे में आकर के मैंने भी अपने बाप को इसी नहर में धक्का दिया था। तो बेटा, ये तो रीत चलती आ रही है। आज मैं हूँ, कल तेरी औलाद तुझे कंधे पे बिठा कर लाएगी और इस नहर की पुलिया पे बिठाएगी और बिठा करके तुझे धक्का दे देगी। लड़का काफ़ी देर तक सोचता है। सोचने के बाद वो उसे दोबारा से कंधे पे बिठाता है और लेकर वापस घर चल देता है और जाकर के अपनी बीबी के पास वहाँ बिठा देता है और अपनी बीबी के 2 थप्पड़ मारता है खींच के कि बात सुनो मेरी, तुम्हें अपने घर जाना है तो जाओ, मैं अपने बाप को नहीं छोड़ूंगा। ये किसके सहारे से रहेगा? ये पूरा घर परिवार इसने चलाया, तो क्या हम एक अपने बाप को नहीं पाल सकते? तो माँ और बाप दुनिया के अंदर सबसे बड़ी दौलत है। जो पैसा है वो दौलत नहीं है, वो सिर्फ तुम लोगों के लिए, यहाँ के लिए है। माँ के लिए जो है वो है। तो उस औरत ने उससे माफ़ी मांगी, अपने ससुर से माफ़ी मांगी और कहा कि जी, मुझसे आज के बाद में कभी भी ऐसा नहीं होएगा, मैं माफ़ी चाहती हूँ, अब्बा इन्हें रोको, मुझे घर जाने से रोक दें। तो दोस्तों, मेरा कहने का मकसद ये है कि बाप अपनी औलाद को खूब अच्छी तरीके से पाल लेता है, लेकिन एक बेटा माँ बाप को नहीं पाल पाता। क्योंकि एक वो मास्टर जो आता है रात को, जो शादी होती है उसे मास्टर बोलते हैं बीबी को,
तो वो एक ही रात में उसे ऐसी पट्टी पढ़ा देती है कि उसका दिमाग और माइंड ऐसा कर देते हैं कि सुबह तक वो कुछ न कुछ सोचने लगता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहूँगा, अपने माँ बाप का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बीवी से भी ज़्यादा। वही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है, यानी कि हम सब की। तो मेरी कहानी आप लोगों को ये कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, सिर्फ आप लोगों से मैं एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर भेजना। मेरी बात आप लोगों को ये कैसी लगी, इससे मुझे ज़रूर कमेंट में बतलाना। तब तक के लिए दूसरी कहानी दोबारा से लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नईमुद्दीन कॉमेडियन को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, ऑल बेस्ट।